जो बुलाया गया कप्तान बहुत तेज प्रतिक्रिया देने वाला था। उसने कान के दर्द की परवाह नहीं की और तुरंत समुद्र में कूद पड़ा। थके हुए शरीर के साथ वह मरी हुई अल्बाट्रॉस समुद्री पक्षी को वापस लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एक शार्क मछली उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। कप्तान ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से वापस तैरने लगा। इसी बीच पिस्तौल भी अचानक खराब हो गई। विल और माइक मजबूरी में जीवन रक्षक बेड़े को पूरी ताकत से खेते हुए कप्तान की ओर बढ़े। बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार कप्तान सुरक्षित बेड़े पर वापस आ गया। हैरानी की बात यह थी कि शार्क उनके पैरों के ठीक नीचे से होकर निकल गई। शुक्र है कि बेड़ा मजबूत था। सचमुच बाल बच गए। इसके बाद उन्होंने ताजा पक्षी का मांस खाया। उसका स्वाद लगभग चिकन जैसा था। वे उसे धीरे धीरे चबा रहे थे, मानो उसे निगलने का मन ही न हो। माइक ने कहा कि पक्षी दिखाई देना इस बात का संकेत है कि जमीन शायद ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कप्तान ने समझाया कि अल्बाट्रॉस हजारों मील तक उड़ सकता है। यह सुनकर सब फिर से निराश हो गए। समय बीतते बीतते 20वां दिन आ गया। कप्तान नींद से जागा तो देखा कि विल और माइक अब भी सो रहे हैं। वह गुस्से से भर उठा और चिल्लाया, मैंने आदेश दिया था कि 24 घंटे निगरानी रखनी है, तुम ड्यूटी पर हो। लंबे समय तक कोई उम्मीद न दिखने के कारण विल और माइक ढीले पड़ गए थे। उन्होंने पहला देना लगभग छोड़ दिया था। उनका मानना था कि कप्तान की योजना में ही गलती है। उसने कहा था कि 10 दिनों में वे पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो 3 हफ्ते होने को आए और जमीन का नामोनिशान तक नहीं दिखा। तभी माइक ने ऊंची आवाज में कप्तान से सवाल किया, जब हमारे पास कंपास ही नहीं है तो तुमने वह नक्शा कैसे बनाया? हमें इतने दिनों से समुद्र में भटका रहे हो और अब भी उम्मीद कर रहे हो कि इस अथाह महासागर में हम किसी छोटे से द्वीप पर पहुंच जाएंगे? यह तो बिल्कुल असंभव सा सपना है। कप्तान ने पूरी कोशिश की समझाने की, यह सब मैंने अपनी याददाश्त और अनुभव के आधार पर अनुमान लगाकर बनाया है। मैं कोशिश कर रहा हूं